कैसे चुकाते हैं? तो गुरु को हम दान दक्षिणा दे करके, उनकी सेवा करके, उनको अन्नदान करके, उनका पूजन करके गुरु का ऋण हम चुकाते हैं। माता पिता का ऋण कैसे चुकाना चाहिए? माता पिता का जो ऋण है वो माता पिता की उनके वृद्धावस्था में सेवा करके, उनका शुश्रूषा करके, उनको अन्न दे करके, वो माता पिता की सेवा करके उनका ऋण चुकाना चाहिए। हर पुत्र का ये पुत्र धर्म होता है। हमारे श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि माता पितराचे ने अभिमाने बालक का भला हो जाता है। जब कोई बालक माता पिता की उनके अंत समय में माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करता है तो उसका भला हो जाता है। और अगर माता पिता की सेवा नहीं करे तो स्पष्ट है कि माता पिता की सेवा नहीं करे तो माता पिता नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने से दोष लगता है। उस दोष का नाम है पितृदोष। उस दोष का नाम क्या है? पितृदोष। जब कोई कन्या होती है, वो शादी के बाद अपनी ससुराल चली जाती है, उस कन्या के ऊपर माता पिता की सेवा का बंधन नहीं है, जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि वो ससुराल चली गई, वहाँ सास ससुर की सेवा करना उसकी जिम्मेवारी है। यदि कोई बालक बाल सन्यासी होकर के, सन्यास लेकर के, घर प्रपंच का त्याग करके, सर्वसंग परित्याग करके सन्यासी बन गया, चला गया घर से, तो ऐसे सन्यासी बालक के ऊपर भी माता पिता की सेवा की जिम्मेवारी नहीं होती है। लेकिन जो पुत्र गृहस्थाश्रमी है और उस पुत्र के घर में वृद्ध काल में माता पिता निवास कर रहे हैं, तो उस माता पिता की सेवा करना उस पुत्र का धर्म होता है। और अगर उस पुत्र ने माता पिता की सेवा नहीं करी तो उसको पितृदोष लगता है। हर एक को पितृदोष है। कई हम देखते दुनिया में, समाज में देखते हैं कि श्रावण जैसी सेवा करने वाले पुत्र बहुत कम होते हैं। अधिकांश पुत्र तो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। आज समझ लीजिए किसी ने सेवा की माता पिता की, लेकिन पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, उसके पिछले जन्म में, ऐसे कई जन्म में, किसी जन्म में उन्होंने माता पिता की सेवा नहीं की और वो माता पिता रुष्ट हो गए और नाराज हो गए, तो उनका दोष उस बालक को लगा। तो वो माता पिता का वो जो दोष है, पितृदोष लेकर के इस जीवन में आए, और इस जीवन में वो इस प्रकार ऐसे ये पितृदोष का विधि है। और ये पितृदोष जो है, ये पितृदोष का खनेपुरी में निवारण हो जाता है। तो इस प्रकार श्री चक्रधर महाराज जी का ये तीर्थ स्थान है खनेपुरी का, और इस तीर्थ स्थान के ऊपर पूर्व काल से पितृदोष नाशक विधि होते आ रहा है। तो ये पितृदोष कैसा है कि श्री चक्रधर महाराज जी जब 108 बीड़े रख करके 108 बीड़े रख करके तीर्थ स्थान को उठी करके 108 बीड़े रख करके और बाल सन्यासी के मुख से श्रीमद् भगवत श्री सूत्रपाठ ग्रंथ का श्रवण करने के बाद फिर बराबर ठीक 12 बजे, दोपहर को 12 बजे श्री दत्तात्रेय महाराज जी जब पंचालेश्वर में आत्मतीर्थ के ऊपर आरोगना के लिए आते, उसी समय यहाँ पे तीर्थ स्थान के यहाँ 108 कापूर जला करके श्री दत्तात्रेय महाराज जी के और तीर्थ स्थान की आरती की जाती है। और आरती करने के पश्चात जो 2 उपहार दिखाए जाते, दही चावल और शक्कर के 2 उपहार दिखाए जाते हैं। भोग, एक भोग श्री तीर्थ स्थान को और श्री दत्तात्रेय महाराज जी को, और ये 2 भोगों में से एक जो भोग है दही भात चावल का, वो झंडे के नीचे 5 पान 5 नाम बोल के रखे जाते हैं। उसके ऊपर वो तीर्थ स्थान का उपहार है, वो प्रसाद बोल के भारद्वाज को छोड़ दिया जाता है। और जो श्री दत्तात्रेय प्रभु जी का उपहार है, वो परिवार पितृदोष नाशक, जिसको पितृदोष का भय वो परिवार वो प्रसाद ले लेता है और ये पितृदोष का विधि समाप्त हो जाता है। इस प्रकार और 108 कापूर जला करके श्री दत्तात्रेय महाराज जी की आरती की जाती है। इस प्रकार ये पितृदोष नाशक विधि यहाँ पूर्व काल से खनेपुर में चले आ रहा है। जय श्री चक्रधर।